अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जी। व्हाट इज़ एंथैल्पी? एंथैल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट का खारिज होना या हीट का जज़ब होना, हीट एब्जॉर्प्शन या हीट इवॉल्व होना, इसको हम एंथैल्पी का नाम देते हैं और इसको हम आमतौर पे ज़ाहिर करते हैं कैपिटल एच के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंथैल्पी? तो यूनिट एंथैल्पी जो है वो एनर्जी होती है और हमें पता है कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो किलो जाउल पर मोल है। किलो जाउल्स पर मोल ये एनर्जी का यूनिट है और एंथैल्पी जो है वो हीट एनर्जी को ही कहा जाता है, इसलिए एक ही चीज़ के दो नाम हैं। उसके बाद है कैन द टोटल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम बी मेजर्ड डायरेक्टली? क्या हम किसी भी सिस्टम, अच्छा यहाँ पे सिस्टम से क्या मुराद है? सिस्टम से मुराद है वो बीकर जिसके अंदर आप रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो कोई बीकर हो सकता है, वो कोई फ्लास्क हो सकती है, वो कोई बर्तन हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसमें आप केमिकल रिएक्शन करवाएं वो उसका सिस्टम कहलाएगा। नो, द टोटल एंथैल्पी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट द चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड। आप ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद एनर्जी में कितना इजाफा या कितनी कमी वाक़या हुई, आप टोटल उसकी एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे व्हाट डज डेल्टा एच रिप्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन? तो एच आपको पता है किस चीज़ का साइन था? एंथैल्पी का। एंथैल्पी का। और डेल्टा किसको जाहिर करता है? चेंज इन। तो डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एंथैल्पी और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कितनी हीट खारिज हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसे हम डेल्टा एच का नाम देते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ अ रिएक्शन? किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है? इट इज़ अ एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? लिक्विड, सॉलिड या गैस। फॉर्म प्रोडक्ट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? ये स्टैंडर्ड कंडीशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर। इसके अंदर जितना एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हीट वर्सेस एंथैल्पी में हाउ इज हीट डिफरेंट फ्रॉम एंथैल्पी? हीट और एंथैल्पी में क्या फ़र्क है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हीट जो है वो टेम्परेचर के फ़र्क को कहा जाता है, ये तो हम हमारी आम ऑब्जर्वेशन भी है। वाइल इंथाल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, लेकिन इंथाल्पी जो है वो सिर्फ एक सिस्टम की बात की जाती है। मसलन आप आज के मौसम में अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो बाहर गर्मी है तो आप कहेंगे हीट ज़्यादा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जब होगा तो आप सिस्टम की बात करेंगे। जब आपसे इंथाल्पी का पूछा जाएगा तो सिर्फ आप बीकर की बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद बीकर ठंडा रहा या गर्म हो गया। तो हीट और चीज़ है, इंथाल्पी और चीज़ है। हीट इज़ अ जनरल टर्म बट इंथाल्पी इज़ ओनली रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सिस्टम। इज़ हीट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम? क्या हीट जो है वो प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की? नहीं। नो, द हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इट इज एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो हीट जो है वो असल में उस एनर्जी को कहा जाता है जो सिस्टम यानी बीकर से निकल के बाहर चली जाए या बाहर से बीकर के अंदर आ जाए केमिकल रिएक्शन की वजह से। उसके बाद है व्हाट कॉजेज द चेंज इन एंथैल्पी? क्या चीज़ किसी भी एंथैल्पी में बदलाव ला सकती है, चेंज पैदा कर सकती है? तो अ चेंज इन एंथैल्पी इज काज्ड बाय एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो वो हमें भी पता है, आपको समझ आ चुकी होगी कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट खारिज होती है या एब्जॉर्ब होती है वो उसके एंथैल्पी बन जाती है, वो उसमें उसकी एंथैल्पी के बराबर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दो रह गए, अभी करेंगे इनको भी, ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। गिव टू एवरीडे यूजेस ऑफ एनर्जी रिलीज इन केमिकल रिएक्शंस।
तो आम जिंदगी में से दो मिसालें आपने देनी है। तो सबसे पहले कुकिंग फूड यूजिंग गैस स्टोव, स्टोव कहते हैं चूल्हे को, तो हम चूल्हे के ज़रिए हीट देकर अपनी खुराक पकाते हैं। रनिंग व्हीकल्स यूजिंग फ्यूल कंबस्शन, और पेट्रोल जब जलता है तो गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये भी एक हीट प्रोड्यूस होती है जिसे गाड़ियाँ रन की जाती हैं। तो ये दो इस्तेमालात हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि जिससे हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपने काम काज के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इंथाल्पी इम्पोर्टेंट इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस जो वाक़या हो रहे होते हैं, इंथाल्पी चेंजेस जो आ रहे होते हैं, उनको थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। तो अब इंथाल्पी की इसमें क्या अहमियत है, हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो देखें, इंथाल्पी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मच हीट इज़ इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इंथाल्पी से हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट चाहिए, विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रिडिक्टिंग रिएक्शन बिहेवियर। उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रिएक्शन सही सिम्त में चलेगा, रिएक्शन कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा, एंड डिज़ाइनिंग द एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस। और उसी से हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह से अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, ये 22 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के 1 से लेके, तो ये हम कर चुके हैं एनर्जेटिक्स। मैं देखूंगा अगर इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करना हुआ तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो उसके बारे में होगा। अदरवाइज़ हम शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे इस चैप्टर के कर चुके हैं।